ये सारी चीज समझ में आ गई थी भाई आपको? हाँ आती है। क्योंकि आज हम बेसिक स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, हाँ। सारा सेट कैसे क्या होता है क्या नहीं होता इसके अंदर। ठीक है। ओके। देखो भाई, सेट हमने पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ भाई। सारा सेट हमने देख लिया था, नॉर्मल बेसिक चीज सेट क्या होती है। ऐसे कैपिटल जो लेटर्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर्स। हाँ, सेट ऑफ वेल डिफाइंड नंबर्स इज नोन एज सेट। ठीक है। और इसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, राइट। हाँ। ठीक है, इसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे। इसके हम्म, अंदर को हम एलिमेंट बोलेंगे। और ये किस चीज का सिंबल है? ये इस वेल डिफाइंड नंबर्स का। ये इक्वल का। इक्वल का। भाई आज आते आते इक्वल का हो गया। और इसके ऊपर वो स्लैश लगाते हैं तो नॉट इक्वल का। यार मैंने इक्वल बताया नहीं था, मैंने बिलोंग्स टू बताया था भाई। बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग यार बिलोंग। बिलोंग्स टू चलते चलते इज इक्वल टू कैसे आ गया? इसमें और इसमें दिन रात का फर्क है भाई। समझ रहे हो? इसमें हाँ। और इसमें दिन रात का फर्क है, सेम नहीं है भाई। ये सेम की गलती मत कर देना। राइट। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। ठीक है। हाँ। राइट। उस हमने देखा था कि अगर अपने पास ये सेट है कोई भी, राइट, ये सेट ए ले लिया था, इसको हम हमेशा कैपिटल से दिखाएंगे। जैसे टू बिलोंग्स टू ए है, जो हम्म। ए बिलोंग दो बिलोंग करेगा वो ए से बिलोंग करेगा, सही है। हाँ। राइट। हाँ। मैंने एग्जांपल भी दिया था इस चीज का कि ये है तो ये सेट ए से बिलोंग करता है, सही है। हाँ। ओके, तो ये चीज हमने देख लिया था। सेट क्या चीज थी भाई? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। हाँ नंबर्स। ठीक है। तो बताओ भाई, डेज ऑफ वीक, इज इट ए सेट और नॉट? ये सेट है। कैसे? इसको काउंट कर सकते हैं। कितने होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। राइट। तो मतलब हम एक पर्टिकुलर जो वेल डिफाइंड सेट होगा उसको हम सेट बोल सकते हैं, सही है। हाँ। हाँ। राइट। ओके भाई, ठीक है, सारी चीज क्लियर हो गई थी। हमने देख लिया था एन को नेचुरल नंबर बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, हाँ। रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। और ये हमने देख लिया था अगर पी अपॉन क्यू है तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, राइट। ठीक हाँ। है। अगर वन अपॉन जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सही है। हाँ। ठीक है। मेरे को किसी भी चीज के नीचे जीरो नहीं चाहिए होता, नीचे मेरे को जीरो से एलर्जी है, राइट। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये चीज है भाई अपने पास। और ये हमने देख लिया था, सेट को मैं हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा एंड ये होता है बिलोंग्स टू का साइन। और अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता है तो ये इससे बिलोंग नहीं करता है, नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। ये देखा, ये बताया था मैंने, राइट। हम्म। क्या यहाँ तक आपको सब सारी चीज क्लियर है? हाँ। ये चीज भी बताया था कि ये कभी भी स्मॉल नहीं होगा, ये हमेशा कैपिटल होगा और ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, राइट। हाँ। एलिमेंट्स कैपिटल हो या स्मॉल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट अपने को जो मेन होगा ना वो कैपिटल रखेंगे ऑलवेज, ठीक है। ठीक है। ओके भाई। राइट। हाँ, अब हम चलते हैं आगे भाई। देखो, ठंडा पानी पी के गलती कर दी भाई। हाँ। देखो, सेट होता है अपने पास दो टाइप का होता है सेट। सेट इज टू टाइप। सेट के कितने टाइप्स होते हैं? टू। टू टाइप्स ऑफ सेट, राइट। एक पहला होता है अपने पास रोस्टर फॉर्म, क्या? रोस्टर फॉर्म। इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, क्या? टेबुलर फॉर्म। हाँ, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, बताऊंगा क्या चीज होती है। एंड सेकंड होता है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। ठीक है भाई। हाँ। ये दो टाइप के अपने पास सेट होते हैं, राइट। हम्म। ठीक है। हाँ। क्लियर है? हाँ। ओके। देखो भाई, एक चीज समझो। पहले हम सेट बिल्डर की बात करेंगे, ठीक है, राइट। हम्म। सेट बिल्डर, एक चीज समझो यार। जैसे मैंने यही सेट ले लिया, ए सेट है कि ऑल द डेज ऑफ ए वीक, राइट। ठीक है। हाँ। संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ऐसे करते करते मैंने क्या ले लिया? सैटरडे तक ले लिया, राइट। हाँ। ठीक है। तो अगर मैं किसी चीज को ऐसे एलिमेंट्स वाइज लिख रहा हूं ना तो ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म। इसे मैं कौन सी फॉर्म बोलूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हम्म। राइट। और अगर मैंने ऐसे कर दिया कि
ए इज इक्वल टू, ऐसे ब्रेकेट में, ऐसे, डेज ऑफ ए वीक, क्या? डेज ऑफ ए वीक। तो ये कौन सी फॉर्म है? ये भी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है भाई? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और इसको मैं कौन सी बोल सकता हूँ? टेबुलर फॉर्म, राइट? हम्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। तो ये दो फॉर्म समझ में आ रही है आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म अपने पास कौन सी होती है एंड रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, राइट? हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म वो होगी जो एलिमेंट वाइज होगी। हाँ, एलिमेंट वाइज है। पहले ये बताओ भाई, क्या वो कल वाला टेस्ट रिवाइज कर लिया था? हाँ। तो क्या 8 से 10 में रेडी उसके टेस्ट के लिए? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है भाई, तो नई आईडी से लॉग इन कर लेना उसके अंदर, ठीक है? ठीक है। राइट, मैं नाइट के लिए ओपन कर दूंगा भाई उसे, 8 से 10 में दे देना वो टेस्ट, ठीक है दोबारा? ठीक है। यार प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, समझ रहे हो? हाँ। क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएंगे भाई। अगर आप हाँ। ना एक पेपर को दो दो 3 3 बार पहले तो देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार अच्छे से प्रिपेयर करके दो, तो काम डन। ठीक है? हम्म। राइट। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन चैप्टर किया भाई, इससे पहले ये बताओ, कल जो आपने रिवाइज किया था वो सॉल्यूशन देख देख के रिवाइज किया था, कैसे किया था? नहीं, देख के नहीं किया था। फिर एक बार ठीक है। तो उसमें से उसका तरीका देखा था। हाँ, तरीका देखने के बाद फिर खुद से प्रैक्टिस करना भाई। हाँ। ठीक है। हाँ। ओके। तो भाई एक बार इस बुक का जुगाड़ और कर लेते हैं यार, फिर अपना अच्छे से सारी चीज हो जाएगी, ठीक है? ठीक है। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म देख लिया। इस फॉर्म को जैसे मान लो कोई भी अपने पास ऐसे लिखा हुआ, ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, क्या कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? ठीक है भाई। हाँ। और अपने पास अगर मैं ये बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, मतलब इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बता दिया, समझ रहे हो? हाँ। इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, यू आर बाउंड, तो आप खुद लिखोगे, तो इसको मैं कौन सी फॉर्म बोलूंगा? रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म, ठीक है भाई? हाँ। क्या ये दोनों फॉर्म आपको क्लियर है? हाँ। ठीक है। हाँ। अब ये देखो, रोस्टर फॉर्म में देखो हम कैसे लिखते हैं, इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन ए immaterial, thus the above element can be represented as like that, समझ रहे हो भाई? इस हाँ, ये फॉर्म को मैं एलिमेंट क्या वाइज नहीं बोलूंगा? होंगे। क्या? ये एलिमेंट वाइज नहीं होंगे। हाँ, ये एलिमेंट वाइज नहीं होंगे अपने पास, ठीक है? हाँ। और इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई? रोस्टर फॉर्म या रोस्टर। टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। भाई तुम रोस्टर और टेबुलर में कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं। रोस्टर मैं इसको बोलता हूँ यार, समझ रहे हो? दिस इज रोस्टर, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ। ठीक है? हम्म। राइट। हाँ। ओके। एक सेकंड भाई, माय बैड। इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है? किसको? ये फ्लो फ्लो में चलते चलते निकल गया, ठीक है? ये जो ऊपर वाला होगा ना, जो रोस्ट हो रहा है, जो मतलब बड़ी हो रही है कोई चीज, उसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है भाई? ठीक है। राइट, ये चीज नोट कर लेना, दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगी अपने पास, ठीक है? राइट। हाँ। एंड ये जो हो जाएगी, ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी अपने पास? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? बिल्डर फॉर्म। राइट, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? जिसमें इंडिविजुअली लिख रहे हैं, जिसमें कोमा का यूज हो रहा है, उससे मैं कौन सी बोलूंगा? रोस्टर फॉर्म, ठीक है? और जो अपने पास लाइन में यूज हो रहा है, ये देखो, रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये देखो, लिस्टेड, ए ई आई यू यू, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है, ठीक है? रोस्टर फॉर्म। ओड नंबर लिख रहे हो, ये भी आपकी रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है? राइट। अब ये देखो भाई, लाइक अपने को इसके रूट्स निकालने हैं, रोस्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं हम इसके रूट्स, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। x² + x - 2 इज इक्वल टू 0। इसका रूट क्या बनेगा? -1 + 1, एक्स हाँ। स्क्वेयर माइनस एक्स, क्या क्या फैक्टर बनेगा भाई इसका? -1। माइनस, नहीं, मल्टीप्लाई -2 आना चाहिए ना, ऐड क्या आना चाहिए? +x, ठीक है? हाँ। तो अगर -2 मल्टीप्लाई आ रहा है, हाँ, तो फिर 2x - x ले लो, 2x प्लस, मैं -x।
माइनस एक्स ले लो, -2, ये ऐसे आ हम्म, जाएगा। ठीक है। equal to 0, एक्स कर लेंगे, एक्स प्लस में 2 ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस में 2 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया, सही है। एक्स हाँ, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस टू x+2 इज इक्वल टू equal 0। to एक्स अपने पास कितना हो जाएगा? 1 और 1, दैट 2। इज -2। ठीक है भाई। तो अब अपने को बोला जाए कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, ये दिखाई दे रहा है रोस्टर फॉर्म, हाँ राइट। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? 1 and -2, हाँ। सिंपल है। तो इसको कौन सी फॉर्म बोलूंगा? रोस्टर फॉर्म। ये हो जाएगी अपने पास रोस्टर फॉर्म। क्या ये सारी चीज आपको क्लियर है भाई? हाँ। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी डाउट? नहीं, रोस्टर फॉर्म मतलब एलिमेंट वाइज होगी ना। हाँ, उसके अंदर एलिमेंट वाइज हो जाएंगे, ठीक है। हम्म, राइट, एग्जाम्पल ये है 4, जैसे ये होगी, राइट। और अपने हम्म। पास सेट बिल्डर कौन सी हो जाएगी? जैसे कि नेचुरल नंबर ब्रैकेट में। हाँ, हाँ। करली में नहीं लेंगे इसे। हम्म। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। ठीक है। तो भाई आपको कल उसका केमिस्ट्री का टेस्ट अपने हाथ से प्रैक्टिस करने के बाद कुछ चीजें रियलाइज हुई कि साफ सुथरा करना है, अच्छे से करना है हाँ सारी चीज, हाँ है ना। आपको खुद को भी देखने में एक अच्छी अच्छी एक ना पॉजिटिव वाइब आ रही होगी, है ना। हाँ। तो वही चीज होता है, एग्जामिनर वही चीज चेक करना चाह रहा है यार, समझ रहे हो। हम्म। आप एक कल वाली टेस्ट देखो जो आपने दिया था, गूही ना रखा आपने बिल्कुल, मतलब उसको देख के जी खट्टा हो रहा है भाई सामने वाले का, और एग्जामिनर यही चीज देखता है, समझ रहे हो, राइट। हम्म। कुछ ये सारी चीज नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा काम चाहिए भाई उसे, ठीक है। ठीक है। अगले टेस्ट में सीख जाओगे भाई। हाँ। तो अब ये कल बताओ। ट्राई किया था फिर ठीक था ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया था भाई सारी चीज, ठीक है। और अगर आप अपने हाथ से वो चीज 2 घंटे में प्रैक्टिस करोगे, आज देखना, आज उस टेस्ट में 2 घंटे भी नहीं लगेंगे आपको, समझ रहे हो। हम्म। आज जो टेस्ट दोगे उसको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे भाई आपको, ठीक है। हाँ। अच्छे से कर दोगे भाई। तो एक बात बताओ मेरे को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट कब देना है आपको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कब लोगे? भाई क्या आपकी जेन्युइनली तैयारी है उस लेवल की जिस लेवल के टेस्ट है? कर लूंगी मैं। कर तो लोगे मतलब? आप बोले थे ना कि मेरे को 2 दिन छोड़ के बाद में देना है, हाँ। तो फिर क्या प्लान है उसका? आज ट्यूसडे ना, फ्राइडे को हाँ ले। ठीक है, थर्सडे हाँ। फ्राइडे, राइट, 3 दिन हो जाएंगे, ठीक है। बट भाई हाँ। मैंने फिर से बता रहा हूँ, लिखने का तरीका हो क्या, वे ऑफ राइटिंग क्या, वे ऑफ राइटिंग। जो मैंने बताई थी सेम होना चाहिए भाई। एग्जामिनर को डिट्टो सेम चाहिए, समझ रहे हो। आप अगर हम्म। किसी की भी नोटबुक उठाओगे ना, किसी भी टॉपर की नोटबुक उठाओगे, वे ऑफ राइटिंग आपको सेम मिलेगा जैसा मैंने बताया है, समझ रहे हो। वे ऑफ राइटिंग एग्जैक्ट डिट्टो सेम भाई, हम्म। ठीक है। नो एरर, कोई भी एरर नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 उसके नीचे सॉल्यूशन, सारे के सारे क्वेश्चन सीरीज वाइज होंगे, सीरीज नहीं बिगड़ी होगी, ठीक है भाई, हम्म। हाँ। राइट। और कोई भी डाउट वगैरह हो भेज देना, ठीक है। राइट। हम्म। हाँ, वो वाला डाउट क्लियर हो गया सर, MMHG वाला। कैलकुलेट। हाँ, एमएमएचजी वाला वो हो गया था। हाँ ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो बता देना, ठीक है। ठीक है। हम्म। किसी भी सब्जेक्ट का यार, नो मैटर, किसी भी सब्जेक्ट का, हम्म। ठीक है। हम्म। ये देखो भाई, मेथड ऑफ राइटिंग, ये देखो रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है अपने पास, देखो। ए सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमाज, दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ रोस्टर फॉर्म में क्या यूज होंगे? कोमा। कोमाज, बस ये चीज याद रखना दिमाग में, ठीक है। ये देखो, ठीक है। बाय कोमाज, इन करली ब्रैकेट्स, इन कोमाज एंड करली ब्रैकेट्स, ये बताई थी मैंने, है ना, कि ये हाँ। सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है, हाँ। राइट। ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल, सेट ऑफ वोवल्स हमने देख लिए थे, सेट ऑफ वोवल्स ए, ई, आई, आई ओ यू, यू। सही है भाई। ये कौन सी फॉर्म होगी अपनी? रोस्टर फॉर्म। क्या समझ में आ रहा है भाई आपको? हाँ। ठीक है। हाँ। और जैसे सेट बिल्डर फॉर्म है, हम्म। इसके अंदर आपको बात करूंगा, सेट की बात करूंगा, हम फंक्शन की अभी बात नहीं करता हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप किस चीज की बात करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे पढ़ा रखी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म। वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और ए रूल विच गिव अस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, समझ रहे हो भाई, राइट, ठीक है। अगर मैंने ये चीज बताई थी आपको, ये लिख रखा है पी ऑफ एक्स, एक्स, हाँ। ये क्या है मेरे पास? फंक्शन है। है या नहीं है बताओ? हाँ है।
अगर मैं इसमें वन रखूंगा तो कितना हो जाएगा, पी ऑफ वन। हाँ, पी ऑफ वन। पी अगर मैं की टू वैल्यू। रखूंगा तो क्या आ जाएगा, पी ऑफ टू। हम्म। यूनिक वैल्यू दे रहा है, समझ रहे हो, ये ईच एंड एवरी वैल्यू पे यूनिक वैल्यू दे रहा है अपने को, समझ रहे हो। हम्म। अगर कोई चीज यूनिक वैल्यू देगी देन इट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है भाई। बट हाँ। राइट, उसे ही मैं फंक्शन बोलूंगा। फंक्शन क्या हो जाएगा अपनी लैंग्वेज में, जो वो मशीन अगर गंडे का जूस डाले तो गंडे का जूस ही निकल रहा है, ना कि आप मैंगो का जूस निकाल रहे हो, राइट। हाँ। ठीक है, हाँ। आपने जो चीज डाली वो ही चीज निकलेगी। ठीक है, हाँ। सेम चीज, करेक्ट। हाँ। ओके भाई, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें कोई डाउट नहीं हम्म, होना चाहिए। नहीं। ओके ठीक है भाई, लेट्स मूव अहेड। अब हम चलते हैं भाई टाइप ऑफ सेट्स, क्या। भैया इस सेट और बिल्डर फॉर्म में करली ब्रैकेट का यूज नहीं होता ना। सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, वैसे देखो, अगर सुनो, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने हाँ, ये स्टेटमेंट लिखी है। condition। देखो, ये मैंने लिखी है स्टेटमेंट, लिख दी ना मैंने, राइट। हाँ। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बट एक चीज समझो भाई, ये एक्स पर एक्स की वैल्यू पे यूनिक वैल्यू देगा, ठीक है। हाँ। इसका सेट से कोई लेना देना नहीं है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स तो नहीं है ना, समझ रहे हो। हम्म, ये एलिमेंट्स नहीं है भाई, दिस काइंड ऑफ राइट फंक्शन है ये। एक्स, हर एक एक्स वैल्यू पे पी एक्स की वैल्यू यूनिक हो जाएगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू वन पुट करूंगा देन पी ऑफ पी वन ऑफ एक्स, राइट। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब इसका करली ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में आप यूज करो या मत करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ठीक। हाँ। बस अपने को मतलब उस चीज से होना चाहिए कि जो बीच वाला लिखा है ना वो एक फंक्शन है, ना कि एक एलिमेंट है। एलिमेंट नहीं है वो, दिस इज फंक्शन, राइट। हम्म। वो एलिमेंट के फॉर्म में आएगा ना, वो उसके फंक्शन के फॉर्म में आएगा ना, कि एक एलिमेंट के फॉर्म में, राइट। ठीक है। क्या अब इसमें कोई भी डाउट। नहीं। ठीक है भाई, देखो, अब हम देखें टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, हाँ। टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है भाई, राइट। हाँ। टाइप्स ऑफ सेट हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं नल सेट, क्या, नल एंड वॉइड सेट। नल एंड वॉइड सेट, फिर फाइनाइट सेट, ये मैं बता रहा हूं जैसे जैसे। हम्म। फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट, इनके नाम में दिखाई दे रहा है आपको, या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अपने पास, एक होता है इनफाइनाइट सेट, राइट। हाँ। ठीक है, तो अपने पास बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है भाई। हम्म। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करें। हाँ। ठीक है भाई, देखो, सेट, सबसे पहले अपने पास होता है एम्प्टी सेट। कौन सा सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। ठीक है, एक इसका दूसरा नाम याद रखना, नल एंड वॉइड सेट, क्या। नल एंड वॉइड सेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नल एंड वॉइड सेट। हम्म। बताऊंगा मैं आपको क्यों बोला जाता है ये। ऑल्सो कॉल्ड नल नल एंड एंड वॉइड सेट। वॉइड सेट। इज दिस क्लियर टू यू। हाँ। ठीक है भाई, ये अपने पास नल एंड वॉइड सेट हो जाएगा। इसका मतलब समझो यार क्या होता है, देखो, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, क्या, इट इज बेसलाइन ब्रैकेट के अंदर नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। क्या। ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, वो खाली होगा, वो एम्प्टी रहेगी वो चीज, हम्म। समझ रहे हो। अगर वो चीज एम्प्टी रहेगी तो मैं उससे फाई से भी डिनोट करता हूँ, किससे, पाई से। ये क्या है, पाई। फाई, राइट। हम्म। ठीक है भाई, और इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर कर सकता हूं, करली ब्रैकेट को एम्प्टी रख दो, ठीक है। हम्म। या आप ऐसे भी रख सकते हो, करली ब्रैकेट में फाई रख दो। ठीक है भाई, हाँ। क्या है आपको क्लियर, हाँ। पक्का। हाँ। ओके, ठीक है भाई, राइट। अब एक चीज, ये एग्जांपल दे रखे, एग्जांपल देखो यार, देखो, ए सेट है, ये कौन से फॉर्म में है बताओ पहले तो। लीप ईयर। नहीं, मैं इस सेट की फॉर्म पूछ रहा हूँ, कौन सी फॉर्म में है, सेट बिल्डर में है, रोस्टर में, कौन सी में है ये? ये सेट रोस्टर फॉर्म में ही है। यार ये रोस्टर फॉर्म में कहाँ से है, क्या ये ऐसी जो, तो नहीं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। हाँ ये सेट बिल्डर, ये मैंने तभी बताया था, कंफ्यूज मत होना भाई इसमें। ठीक है, हाँ। यार एक चीज समझो, जहां भी रोस्टर की बात आ गई ना वहां एलिमेंट की बात कर रहे हो, बस एक ये चीज याद रख, बस रोस्टर की ठीक बात है। चल रही है, एलिमेंट की बात चल रही है, बस, ठीक है। हम्म। ठीक है, और जो मर्जी टाइप हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस रोस्टर में मैं एलिमेंट लूंगा, ठीक है, ठीक राइट। है।
तो अगर मेरे को पता है इसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है, तो ये अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है। ठीक है भाई, सेट हम्म। बिल्डर फॉर्म में है। लाइक ये हमने दे दिया कि एक्स है, और एक्स इज ए लीप ईयर बिटवीन 2004 एंड 2008 है, राइट। ठीक है। हाँ। और हमें पता है लीप ईयर वो होती है इसमें 256 डेज होते हैं। हम्म। ठीक है। हाँ। तो भाई इन ईयर्स के बीच में एक भी लीप ईयर नहीं आता है, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? 5, हाँ। या ऐसे लिख सकता हूं ना? हाँ। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएंगी? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हो जाएंगी भाई अपने पास। ठीक है। हाँ। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? वाई इट मीन्स इट इज बेस लाइन इज नथिंग, क्या भाई? क्या? नथिंग। इट इज बेस लाइन इज नथिंग। हाँ, इट्स बेस लाइन इज नथिंग। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। इसलिए हम नल एंड वॉइड सेट बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि यू आर जस्ट नल एंड वॉइड, यू जस्ट डोंट हैव एनी ऑफ द नॉलेज, एंड आपको कोई भी ज्ञान नहीं है, सो यू आर नल एंड वॉइड, राइट। हाँ। सॉरी। तो भाई इसको मैं लिखूंगा 5 से, और फाइव से। को मैं लिख सकता हूँ एम्प्टी करली ब्रैकेट, राइट। क्या लिखूंगा इसको मैं? एम्प्टी करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट। ठीक है। हाँ। राइट, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5। फाइव। क्लियर है भाई? हाँ। ओके। आई होप यहां तक क्लियर होगा भाई आपको सारी चीज। ठीक है। हाँ। अब देखो यार, सिंगलटन सेट देखेंगे आगे हम, देखो क्या है ये। सिग्नलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगल। सिंगल का मतलब समझ में आ रहा है यार क्या होता है? सिंगल होगी हाँ, एलिमेंट। ओनली वन एलिमेंट होगा उसके अंदर, समझ रहे हो? हाँ। एक एलिमेंट, हाँ। सिंगल का मतलब ये एक होता है, राइट। हाँ। ओनली वन एलिमेंट। ठीक है भाई। इसके अंदर हम्म। सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा, राइट। हाँ। मान लो मैंने ए सेट ले लिया, उसके अंदर मैंने 2 रख दिया, तो इसके अंदर सिर्फ क्या है? ओनली वन एलिमेंट है ना यार। एलिमेंट है। ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट। हम्म। ठीक है, राइट। हाँ। ठीक है, अगर ये इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म है ना ये। रोस्टर फॉर्म है ये। नॉट एलि अच्छा हाँ, ये नॉट एलिमेंट वाइज नहीं है। हाँ। इसमें एक सिंगल एलिमेंट है ना, बट है तो हाँ। एलिमेंट, इसके बारे में कुछ डिफाइन तो नहीं किया गया है। तो कौन से फॉर्म में हो गया ये? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में। क्या आपको डाउट आ रहा है भाई इसमें? नहीं। पक्का? हाँ। ओके भाई, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ठीक है। ये देखो, ए सेट दैट हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? वन एलिमेंट आ जाएगा भाई। ठीक है, ज्यादा एलिमेंट उसके अंदर नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेट रहेगा। उसको मैं ऐसे 8, या उसको मैं सिंगल कुछ किसी भी चीज से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। लाइक स्मॉल ए, आप कुछ भी चीज लिख सकते हो इसके अंदर, स्मॉल ए एलिमेंट है, ठीक है। मतलब इसके अंदर हाँ। सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो क्या हाँ। आपको ये नल एंड वॉइड सेट कौन सा होता है? नल एंड वॉइड सेट जो इम्पटी होता है। हाँ, ओ, दैट इज एम्प्टी। कोई एलिमेंट ना हो। हाँ, और सिंगलटन सेट कौन सा होता है? सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो सिर्फ। हाँ, ठीक है। ये देखो, हाँ। व्हेन ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट हो जाएगा, उसे मैं क्या बोलूंगा? सिंगलटन सेट। ठीक हाँ। है भाई, हाँ। राइट। सिंगलटन सेट। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू, राइट। हाँ। ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। ठीक है भाई, देखो अब हम फाइनाइट सेट पढ़ेंगे, सही है। हाँ। एक बात बताओ मेरे को, देखो दुनिया में कितने पशु पक्षी हैं? कैन यू इवन काउंट दैट? नहीं। नहीं ना। नहीं। और हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर होम, कैन यू काउंट इट? मेंबर्स तो काउंट हो सकते हैं। काउंट हो सकते हैं, राइट। इफ दैट समथिंग दैट वी कैन काउंट, इट इज नोन एज फाइनाइट, राइट। मतलब फाइनाइट, आप किसी चीज को गिन सकते हो। लेट मी आस्क यू हाँ। क्वेश्चन। मनी, मनी हाँ। क्या? मनी। इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट। हाउ इज इट फाइनाइट?
इसको काउंट कर सकते हैं मैंने ये नहीं नंबर। बोला ना, मैंने ये नहीं बोला 2 करोड़, मैंने ये नहीं बोला आपको। हाँ। समझ रहे हो, मैंने आपको पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया भाई एक। हाँ। समझ रहे हो, आई हैव नॉट गिवन अ पर्टिकुलर थिंग दैट जिस चीज को आप काउंट कर पाओ। आई हैव जस्ट स्पोकन यू वन वर्ड दैट इज मनी। अब गिव मी माय मनी बैक। ठीक है। हाँ। तो भाई, डू रियली थिंक दैट इट इज फाइनाइट? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। मैंने सिर्फ और सिर्फ मनी बोला है, राइट। मनी हाँ। का मतलब तो कितनी मनी हो सकती है यार, कुछ भी हो सकता है। राइट, हाँ। कितना भी अमाउंट हो सकता है, हमें एक अनकाउंटेबल है ये, राइट। हाँ। समझ रहे हो, स्कूल में कभी पढ़ा है कि एक काउंटेबल अनकाउंटेबल मनी अनकाउंटेबल में आती है? ठीक है। राइट, पढ़ाया है कभी? ध्यान नहीं। स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाते भाई। ठीक है। हम्म, मनी इज इनफाइनाइट, ठीक है। जब मैं हाँ। बात करूं भाई कि 100 रुपीज, तो क्या है ये? ये है फाइनाइट। काउंटेबल, काउंटेबल। काउंटेबल। इसको हम काउंट कर सकते हैं। अब एक चीज हाँ। समझो, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, राइट। जैसे फैमिली मेंबर्स हो गया, हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं, टोटल टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? जिन चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसे मैं क्या बोलूंगा? फाइनाइट। क्या? फाइनाइट। फाइनाइट। जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर काउंट। सकते हैं। और जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उसको मैं क्या बोलूंगा? अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट। फाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है हम्म। भाई। क्या हाँ। आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का डिफरेंस पता लग गया? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है, अब ये पढ़ो। फाइनाइट सेट, ए सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल। समझ रहे हो? हाँ। ठीक है। हैज ए डेफिनेट नंबर, जिसका मतलब पर्टिकुलर डेफिनेट नंबर होते, 2 4 5 10 15 20 25, 2 करोड़ 5 करोड़, कुछ पर्टिकुलर नंबर है ना भाई वो। हाँ। समझ रहे हो, दैट इज काउंटेबल, आई कैन डेफिनेटली इजीली काउंट इट, राइट। ठीक है, हाँ। हम उसको अच्छे से काउंट कर सकते हैं, बट जो चीज काउंटेबल नहीं होती उसे अनकाउंटेबल बोलते हैं, राइट। हम्म। ठीक है। और जो चीज काउंटेबल होती है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? फाइनाइट। फाइनाइट। काउंटेबल जो चीज हो जाएंगी उन्हीं को मैं क्या बोलूंगा? फाइनाइट। फाइनाइट। ठीक है। हाँ। और हाँ। अब एक चीज का अब हम चलेंगे फाइनाइट सेट कौन सा होता है, तो एक बात बताओ यार, सुनो। मैंने एक बात की थी कि एक सेट दे दिया मैंने जिसके अंदर वीक के डेज लिखे हुए हैं, राइट। ठीक है। हाँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, एंड दैट इज सैटरडे। हम्म। तो एक बात तो हमें पता है इसके अंदर 7 ही दिन आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे बताओ? हाँ। हाँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 7। 7। हम्म। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास 7 है, तो क्या कौन सा सेट है ये? फाइनाइट रोस्टर। सेट। वो रोस्टर तो है, लेकिन फाइनाइट सेट है ना भाई, हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, हाँ। राइट। हम किसी चीज हाँ। को अच्छे से काउंट कर सकते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट। और वैसे फॉर्म है अपने पास ये कौन सी? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, राइट। अब अगर मैं बात करूं 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर? ये फाइनाइट नंबर है, रोस्टर फॉर्म है। हाँ, फाइनाइट नंबर नहीं, फाइनाइट सेट बोलेंगे, सॉरी। हाँ। फाइनाइट सेट। ये अपने पास फाइनाइट सेट है, क्यों है? क्योंकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, हैज ए डेफिनेट फाइनाइट नंबर, दिखाई दे रहे हैं? हाँ। इसके अंदर एक डेफिनेट फाइनाइट नंबर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ। ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएंगे फाइनाइट नंबर। और ये देखो, फाइनाइट मींस वी कैन लिस्ट इट, राइट, ऑल द एलिमेंट, वी कैन से देयर आर एन एलिमेंट। ठीक है। हम्म। हाँ। ये बात आपको क्लियर है भाई, फाइनाइट सेट का मतलब पता लग गया। हाँ। ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट देखो भाई, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट सेट हो गया जिसके अंदर की कितने एलिमेंट होते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट, जो कभी खत्म ही नहीं होते भाई। हम्म। इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स, राइट। ठीक है। हाँ। जिसके एलिमेंट कभी खत्म ही नहीं होते, इट डज नॉट स्टॉप, राइट। ठीक है। अगर मैं सेट की बात करता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, टिल जहां तक आपका मन करे, 1 2 3 4, ऐसे करते 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 चलते जाओ। यहाँ पे फिर 100 आ जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा, फिर अगला आपका 10,000 आ जाएगा, ऐसे चलते चलते आप जहां मर्जी चले जाओ।
ठीक है। हम्म। बट ये नंबर, ये सेट कौन सा हो जाएगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट सेट। हम्म। ठीक है। ये देखो, द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इज दिस, इज इनफाइनाइट ऑफन अपीयरेंस इन द मोर एडवांस मैथ्स, स्पेशली इसे छोड़ो, ठीक है। वैसे हम यूज हम्म। करते हैं इनका, हम यहाँ यहाँ बता रखे हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट का मतलब समझो क्या होता है इनफाइनाइट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट हाँ। फाइन। एलिमेंट्स होते हैं अपने पास, इनफाइनाइट। क्या ये बात आपको क्लियर है भाई? हाँ। क्या आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट सेट का मतलब समझ में आ गया? हाँ। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जो काउंटेबल होते हैं, हैज ए डेफिनेट नंबर। नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट, राइट। हाँ। एंड व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट से जो अनकाउंटेबल होते हैं, इन्फिनिटी। ओके राइट, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको, सही है। हाँ। ये देखो भाई, अब सारे एग्जांपल अच्छे से देखेंगे। सिंगलटन सेट देखो यार, सिंगलटन सेट हमने क्या देखा था? इस सेट दैट है, जिसमें एलिमेंट होता है। हाँ, इसके अंदर अपने पास सिंगल एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, राइट। जैसे कि ये हाँ। सेट हो गया अपने पास, मैंने कोई भी ए सेट ले लिया, उसके अंदर जीरो एक एलिमेंट रख दिया, ये क्या अपने पास एलिमेंट। एंड ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ। ए जिसके अंदर एक एलिमेंट है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सिंगलटन सेट। सिंगल सेट। ठीक है, हाँ। राइट। अब फाइनाइट सेट देखो यार, फाइनाइट सेट ए सेट इन विच हैज ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, समझ रहे हो, नंबर ऑफ हाँ। फाइनाइट एलिमेंट, जिसके अंदर की अगर मैंने ये लिख दिया ABC, अगर मैंने सेट लिख दिया 1 2 एंड 3, दीज फाइनाइट, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलूंगा? फाइनाइट सेट। क्या ये बात फाइनल आपको सेट। क्लियर है भाई? हाँ। कोई भी डाउट? नहीं। ओके ठीक है। ये देखो, फाइनाइट सेट में हमने देख लिया था, विच हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, जिसमें कि ए सेट हमने ले लिया, कुछ भी ले लो आप, ठीक है भाई। क्या ये हम्म। सारी चीज आपको क्लियर है? हाँ। ठीक है, राइट। हाँ। अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे भाई, ठीक है, ठीक है। राइट। देखो भाई, अब एक चीज समझो यार, हम्म। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, एक सेट है मेरे पास, दैट हैज एलिमेंट 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। सॉरी, ये एलिमेंट मैं नहीं लेता हूँ, ये मैं नहीं लेता हूँ, यू विल बी कंफ्यूज, राइट। ठीक है। A B C D E F, ये एलिमेंट ले लिया भाई मैंने, ठीक है, हम्म। राइट। नाउ हाँ। व्हाट यू विल डू, अब क्या करोगे इस चीज का? अब आप इन सबको काउंट करोगे, राइट। एक, हाँ। दो, दो। तीन, तीन। चार, चार। पांच, पाँच। 10, छह। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट? 6 है। 6, राइट। 6 एलिमेंट्स है, वी आर वेल वेल नोन अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, राइट। हमें हाँ। पता है कि सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, राइट। ठीक है। हाँ। ये जो 6 आएगा ना आपके पास, समझ रहे हो, हम्म। ये जो 6 आएगा एलिमेंट में, एक सेट में 6 एलिमेंट थे, इसो मैं, हाँ। इसे मैं क्या बोलूंगा? ऑर्डर ऑफ सेट। क्या बात आपको समझ में आ गई भाई? हाँ। ठीक है, तो इसको हाँ। मैं ऐसे डिनोट करूंगा, कैसे? क्या समझ में आ ये गया? एम? हाँ। ठीक है, इसको हाँ। मैं क्या बोलता हूं? एन, इसका मतलब होता है नंबर, क्या होता है? नंबर। ठीक है, राइट। हम्म। और इससे मैं बोलता हूं क्या? ऑर्डर ऑफ सेट। क्या बोलता हूं? सेट। ऑर्डर ऑफ। सेट। और इसका दूसरा नंबर क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। क्या? कार्डिनलिटी ऑफ सेट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई भाई? हाँ। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, ए इज इक्वल टू 1 2 3 till 10, what is the cardinality of this set? है ही नहीं। आर यू है। मैड? कितनी है। है? 10। 10, सिंपल एज दैट। हाँ। तो क्या इस कार्डिनलिटी का मतलब समझ में आ गया? क्या होता है इसका मतलब? हाँ, इसमें ये मतलब फिक्स दी होती है ना, काउंटिंग। हाँ, फिक्स दी होती है, ठीक है, ठीक है। राइट। तो इस कार्डिनलिटी का मतलब समझ गए क्या होता है? फिक्स वैल्यू। फिक्स नहीं यार, नंबर ऑफ एलिमेंट ब्रो, नंबर ऑफ एलिमेंट।
ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इसे मैं ऑर्डर भी बोलता हूँ। और जहां भी अगर मैंने कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट पूछ ली, तो इट मींस मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। क्या पूछना चाह रहा हूँ भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। हम्म। डायरेक्ट पूछ लेता है भाई ये, समझ रहे हो? ठीक है। राइट, हाँ। पेपर्स वगैरह में, छोटे मोटे पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है भाई वो। ठीक है। राइट। और इसे मैं हम्म। क्या बोलता हूँ? कार्डिनलिटी। ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट। एंड दूसरा क्या बोलता हूँ? ऑर्डर ऑफ सेट। यस, दूसरा मैं बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ सेट। क्या है, बात आपको क्लियर है? हाँ। एक सेट है, संडे से लेके सैटरडे तक लिखे हुए हैं। हाँ। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट? 7। 7। क्या ये बात आपको क्लियर है भाई? हाँ। ठीक है। हाँ। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू। हाँ। ओके ठीक है भाई, लेट्स मूव अहेड। ये देखो, हाँ तो दूसरी बात और, तो एक बात बताओ, इनफोनाइट सेट का कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी? हैं? जो काउंट नहीं होंगे। काउंट ही नहीं होगी ये। हाँ। समझ रहे हो? मैं इनको काउंट ही नहीं कर सकता। तुम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे बताऊंगा मैं? मेरे को पता ही नहीं है। हाँ। समझ रहे हो? उसकी कार्डिनलिटी हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, राइट? हाँ। ठीक है। ये चीज देखो, order of an element is the number of element in a finite set is called the order of set। ठीक है भाई। सेट। और इसको मैं किससे डिनोट करता हूं? इसको मैं डिनोट करता हूं किससे? n ऑफ a नो फिर। और o ऑर्डर ऑफ ऑफ सेट। a। हम्म। ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑर्डर। ऑर्डर। इसको बोलूंगा नंबर। हम्म। क्या ये सारी चीज आपको क्लियर है भाई? हाँ। ठीक है। ये चीज देखो, इसको डिनोट कैसे करूंगा? ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है। और ठीक है। बोलूंगा क्या? कार्डिनलिटी नंबर, कार्डियन नंबर ऑफ ए सेट। ठीक है। जैसे हाँ। एलिमेंट 1 2 3 4, कार्डिनलिटी 4। ठीक है। ठीक है। हाँ। इनफाइनाइट सेट हमने देख लिया था, इस सेट दैट हाँ। हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। गॉट इट? हाँ। ठीक है भाई। क्या ये सारी चीज आपको क्लियर है? हाँ। ओके ठीक है। ठीक है भाई, अब एक चीज देखो यार, हम्म। अब एक चीज समझो। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट की। किसकी बात करेंगे भाई? होल सेट की। इक्वल सेट की। राइट। देखो, हाँ। इक्वल सेट का मतलब समझो भाई क्या होता है। इक्वल सेट क्या? इक्वल सेट। इक्वल सेट। इसमें देखो क्या होता है। इसमें होता है व्हेन सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपके? हाँ, जैसे दो सेट दिए होंगे आपको और उन दोनों के है ना एलिमेंट इक्वल होंगे। हाँ, एलिमेंट भी होंगे। ठीक है। इट हाँ। मींस सेट ए होगा उस सेट बी के इक्वल तो होगा, बट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, क्या? एवरी बट एवरी एलिमेंट एलिमेंट। ऑफ ए हम्म। शुड बी, क्या? शुड बी सेम। ऑलवेज प्रेजेंट इन बी। समझ रहे हो? मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। राइट। हाँ। शुड बी सेम। शुड बी सेम भी हो सकते, बट हाँ सेम हो सकते हैं, राइट, बट प्रेजेंट भी तो होंगे ना। हाँ। सेम भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट भी होंगे वहां पे। ठीक, क्योंकि अगर प्रेजेंट है तभी तो सेम होंगे ना यार। हाँ। समझ रहे हो? ठीक है। ठीक है। अब एक चीज समझो, मान लो कि ये सेट मैंने ये ले लिया, ए बी एंड सी, राइट। हम्म। एंड मैंने सेट बी ले लिया, सी बी ए। व्हाट डू यू थिंक? क्या ये दोनों सेट इक्वल है? हाँ, इक्वल है, सेम है।
सेम है। हम्म तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करेगा यार। ए को बेशक आप यहां पे ले जाओ या यहां पे ले आओ, समझ रहे हो। हम्म सी को बेशक आप यहां पे ले आओ या यहां पे ले जाओ, बी को यहां पे ले आओ या कहीं भी लेके जाओ, ठीक है। हम्म, आपका जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। क्या? हाँ, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ऑफ एलिमेंट डज एलिमेंट नॉट डज नॉट मैटर। मैटर, ठीक है भाई। ठीक ऑर्डर ठीक ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है। हाँ। तो इससे मेरे को क्या पता लगता है, एवरी सेट ऑफ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल। इज इक्वल, इक्वल है, इज प्रेजेंट इन हम्म सेट बी, राइट। और मैं क्या हाँ ऐसे भी लिख सकता हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट ए, लिख सकता हूँ हाँ लिख सकता हाँ हूँ, क्योंकि दोनों हाँ के एलिमेंट सेम एक दूसरे में प्रेजेंट है, ये चीज हाँ सही है भाई। क्या आपको इक्वल सेट समझ में आ गया हाँ। कि इक्वल सेट होता क्या अपने पास, ये देखो, ये देखो, इक्वल सेट, two sets A and B are said to be equal if every element of A is an element of set B। समझ रहे हो भाई, सेट हाँ A का जो एलिमेंट होगा वो सारा का सारा सेट B का भी एलिमेंट होगा, हाँ। समझ रहे हो, राइट, हम्म ठीक है। ठीक है। एक किसी ने एग्जांपल दे रखे है, ये देखो, एक सेट है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, राइट। हम्म सेट बी है 7 6 5 4 3 2 1, ये आ गया भाई, ठीक है। तो हाँ एक बात बताओ यार, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, है। है ना। हाँ तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी लिख सकते हैं हम, हाँ आराम से लिख सकते हैं, हाँ। राइट। सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सेट ए हम्म इज इक्वल टू सेट बी के इक्वल हो जाएगा, ये देखो, set A and B are equal, hence we can write that A is equal to B and A and B are not equal, right। समझ रहे हो, हाँ राइट। ठीक है। हाँ क्या ये बात आपको क्लियर है, हाँ ओके। हाँ हमें ये चीज पता लगी, अगर ए एंड बी इक्वल नहीं होते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये साइन आ जाएगा बीच में, हाँ, ये हमें पता ही है पहले, हाँ है ना। अगर मान हाँ। लो मैं यहाँ पे एक काम और कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 8 और लिख दिया, क्या ए इज हम्म, इक्वल बी के इक्वल है अब, नहीं, नॉट इक्वल है। नोट इक्वल आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ फिर हम एक और चीज पढ़ते हैं कि सेट ए जो है वो सबसेट है बी का, समझ रहे हो। वैसे हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा मैं आपको कि सबसेट क्या चीज होती है। सबसेट वो हम्म चीज होती है जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, समझ रहे हो। सबसेट का ये साइन हमने देखा था, इसका मतलब क्या था, सबसेट सबसेट, एंड इसका मतलब क्या था, बिलोंग टू। हाँ बिलोंग्स टू, राइट। एंड इसका मतलब था सबसेट। तो एक बात तो, ए के सारे एलिमेंट क्या बी में प्रेजेंट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 5 4 3 2 1, ये 8 आ हाँ गया, तो लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में है ना भाई, हाँ समझ रहे हो? अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज द सबसेट ऑफ बी। हाँ क्या चीज बोल सकते नहीं बोल सकते, बताओ भाई, पक्का, हाँ क्लियर, हाँ। ओके भाई, ठीक है। ये चीज पढ़ो, देखो, इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, समझ रहे हो, सेम हम्म एलिमेंट विद नो एक्स्ट्रा एंड नो मिसिंग एलिमेंट, समझ रहे हो, एक भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होगा, राइट। हाँ नो एलिमेंट शुड बी मिसिंग, क्लियर है भाई। हाँ कोई भी एलिमेंट मिक्स वो मिस नहीं होगा और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। चलिए हम्म। बताओ भाई, पढ़ने में मजा आ रहा है, बोरियत फील हो रहा है भाई, नहीं, बोर नहीं हो रही। पक्का, हाँ समझ में आ रही सारी चीज, हाँ ठीक है भाई। और ये चीज मैंने बता दिया था, ऑर्डर डज नॉट मैटर, चाहे आप अगर ए बी सी अगर आपने ऐसे लिख रखा है तो बेशक आप सी बी एंड ए जैसे मर्जी लिखो, ऑर्डर डज नॉट इवन मैटर, ठीक है भाई, हम्म ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, हम्म। राइट। हाँ
और रिपीटेशन इसकी डज नॉट मैटर, ये भी मैटर नहीं हाँ, करेगी। रिपीटेशन मैटर नहीं करती है, बेशक अगर आप इसको ये लिख लो, एक एक एक, दो फिर तीन, समझ रहे हो? फिर मैं रिपीटेशन को मैं क्या कर दूंगा, वन लेके टू लेके थ्री, रिपीटेशन मैटर नहीं करेगी, राइट? ये फिर भी इक्वल है ना? हाँ, फिर भी इक्वल है। ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या ये बात आपको क्लियर है भाई? हाँ। ठीक है। हम्म। ये देखो, सिंबल हमें पता है, सिंबल क्या होता है इसका, ये होता है ए इज इक्वल टू बी का सिंबल लगेगा। ठीक है, राइट। हाँ। अब जैसे मान लो ए है, ये अपने पास सेट है, ये अपने पास सेट है, तो अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो क्या सेट ए इज इक्वल टू बी नहीं है? हाँ। यहाँ भी वन टू थ्री है, यहाँ भी थ्री टू वन है, हाँ। राइट? हम्म। अगर ऐसे मैंने ए एंड बी लिख दिया, ए को दो बार हम्म। लिख दिया, बी को दो बार लिख दिया, क्या करना चाह रहा है, डुप्लीकेट? कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई डुप्लीकेट से भी, फिर भी ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है, राइट? ठीक है। सेम वही बात यहाँ पे, आप सेब ले लो, एप्पल ले लो, या बनाना ले लो, या पहले बनाना ले लो या सेब ले लो, ठीक है? हाँ। तो दोनों सेट क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे भाई। इक्वल। हम्म। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ। डन? क्लियर? हाँ। ओके। अब आप नॉट इक्वल का देख लेते हैं भाई, ठीक है? हम्म। नॉट इक्वल का हमने देख लिया था कि नॉट इक्वल का साइन क्या होता है। एक स्लैश आ जाता है बीच में। हाँ, ठीक है, ये हो जाता है, राइट? अब ये देखो नॉट इक्वल, ठीक है? अब देखो, हम्म। वन टू थ्री आ गया मेरे पास, समझ रहे हो? ये सेट है वन टू थ्री, बस इसके अंदर वन टू फोर है, बट हाँ। फोर एलिमेंट तो डिफरेंट है ना यार, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेट वन टू थ्री इक्वल ही नहीं है इसके, समझ रहे हो? हाँ। राइट, ये इसकी इक्वल ही नहीं है, बिकॉज थ्री एलिमेंट तो मिसिंग है। हाँ। राइट, ऐसे ही अगर एक्स वाई हो गया, अगर जेड लिख दिया तो वन एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो क्या हो गया, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। यस, क्या ये बात आपको क्लियर है भाई? हाँ। डेफिनेटली। हाँ। ओके, सो आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया, है ना? ठीक है। टाइप ऑफ सेट देख ली हमने मोस्टली, कल मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा भाई सारे को। हाँ। ठीक है, फिर हम चलेंगे भाई सबसे खतरनाक लेवल पे। ठीक है, राइट? फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर भेज देना भैया। ठीक है भाई, हाँ यार, आज का मेरा प्लान ऐसा था ना। हाँ ठीक है, राइट, देखो, आज आप फिजिक्स का लेना, ठीक है? हाँ। आज अपनी फिजिक्स का एक लेक्चर हो जाएगा, और एक चीज हो यार, इसीलिए मैं फिजिक्स का नहीं कर रहा था। चलो ठीक है, फिजिक्स भी पीछे रह जाएगा ऐसे तो। सुनो, फिर ना यार, मेरे को 8 से 10 में टेस्ट भी लेना है, समझ रहे हो? हम्म। तो भाई चलो ठीक है, हाँ राइट, अगले लेक्चर कर लेना फिजिक्स का, ठीक है? आज केमिस्ट्री का रहने देना, केमिस्ट्री का चैप्टर मत रहने देना, ठीक है? चैप्टर हाँ। रहने देना, राइट? हाँ। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिकल काइनेटिक्स, क्या करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है भाई क्या आपको? हाँ। हाँ। राइट, बड़ी आराम से कंप्लीट कर देंगे भाई, दिसंबर एंड हम्म। तक जिस स्पीड से चल रहे हो ना, आराम से। ठीक है, वैसे समझ में तो आ रहा होगा ना भाई सारी चीज, राइट? हाँ। पेपर तो मैं करवा लूंगा भाई, चार चार पांच पांच बार करवा लूंगा भाई पेपर तो मैं, ठीक है, पेपर की भड़क मतलब। ठीक है, हाँ। पेपर तो मैं बार बार करवा लूंगा भाई। ठीक है। ठीक है, हम्म। आज आप केमिस्ट्री का लेक्चर रहने देना, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आई होप आज थक जाओगे आप, नया चैप्टर रहने दो, फिजिक्स का एक लेक्चर कर लेना। बट 8 से 10 में मेरे को भाई केमिस्ट्री का टेस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है? हम्म। अपनी नोटबुक वगैरह सारी चीज साइड करके 8 से 10 में मेरे को टेस्ट देना भाई, ठीक है? ठीक है। राइट, खाना पीना दम अच्छे से, जो भी काम खत्म है अपने, काम खत्म करके 8 बजे बैठो और 2 घंटे का दबा के टेस्ट दो, ठीक है? आज 15 से कर लो भैया। क्या कर लो? 8:15। क्यों, कोई काम है क्या भाई? वो आज स्कूटी यहीं पे है, फिर वो मानसी को लेके जाना पड़ेगा। कहाँ? आसी गेट से। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है भाई, हम्म। राइट। 8:15 से कर लो, क्योंकि भाई टाइम आप जब भी स्टार्ट करोगे 2 ही घंटे मिलेंगे, समझ रहे हो? आपको पता है इस बात का, एक एक सेकंड भी हाँ। ऊपर नहीं होती उसके अंदर, है ना? हाँ। राइट, हाँ। तो भाई आप 8:30 तक कभी भी स्टार्ट कर लेना, ठीक है? मैं ये ठीक कहना है। चाह रहा हूँ, ताकि लेट मत करना बस, ठीक है? ठीक है। क्लियर है? हम्म। ओके। राइट, ओके। तो भाई अपना केमिस्ट्री का एक लेक्चर रहने देना, फिजिक्स का भेज दूंगा मैं, और अपना टेस्ट कर लेना, राइट? हम्म।
फिर मानसी इतनी लेट कैसे हो जाती है भाई 8 बजे तक? लेट ही है, सुबह 10 बजे और शाम को 8। क्या फिर तनिष्क में काम करते हैं ना? क्या है ये तनिष्क, ब्रांड वगैरह है क्या कोई? टाटा की कंपनी है। अच्छा अच्छा, वो राइट, ठीक है, ज्वेलरी वाला है। हाँ। राइट, ठीक है भाई। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ। राइट। हाँ। ठीक है भाई, अपना केमिस्ट्री का टेस्ट दे लेना और अपना एक हम्म। फिजिक्स का लेक्चर लेना, गॉट इट? ठीक है। ठीक है भाई। हाँ। चलो ठीक है फिर, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर टेस्ट भाई, अच्छे से करो। हाँ। राइट। चलो ठीक है भाई, हाँ। बाय। ठीक है। ओके बाय।